हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसी रिएक्शन जो एल्काइल ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि एल्कोहल में दो पार्ट होते हैं, एक तरफ एल्काइल लगा है और उसी के साथ साथ OH मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ होता है। तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ alkyl as well as hydroxyl group। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो किसके बेस पे अपन बात कर रहे हैं? रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इनमें कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन बात करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन मीन्स हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप से जब वाटर का एलिमिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल को देखते हैं किस तरीके से पॉसिबल है। पहला देखते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4 डिहाइड्रेशन in presence of concentrated H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रेशन होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल है। इसमें भी कई तरीके से होते हैं। पहला तो देखेंगे अपन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये दो तरीके का होता है। पहले में होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन मींस सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड का फॉर्मेशन, दूसरा होता है ईथर। लेकिन ये पॉसिबल क्यों है? जब हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एल्कोहल लेते हैं तब यहाँ पे एल्कीन का प्रोडक्शन पॉसिबल है, लेकिन जब हम उसका रेशियो जो है बढ़ा देते हैं एल्कोहल का इन रिएक्शन, तब हमको वहां पे प्रोडक्शन में मिलता है ईथर। तो चलिए इसको बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ए लेके चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन किस तरीके से पॉसिबल है? यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम किसी भी एल्कोहल को, यहाँ पे एल्कोहल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एथेनॉल लेंगे, एथेनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 443 केल्विन। तो चलिए बात करते हैं रिएक्शन की। ले लेते हैं एथेनॉल CH3 CH2 OH। क्या है ये? एथेनॉल CH3 CH2 OH, एथेनॉल। एथेनॉल यहाँ पे क्या लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर लिया 443 केल्विन। देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन बनेगा मींस सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में चेंज होगा। एल्कीन मींस डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ये तो बनना ही बनना है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। ये बन गया हमारा एल्कीन, और एल्कीन के साथ साथ निकला वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब यहाँ पे हमने प्रोपेनॉल लिया। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं एथेनॉल लिया, अगर हम यहाँ पे लेते हैं प्रोपेनॉल, तो चलिए देखते हैं। प्रोपेनॉल मीन्स CH3 CH2, तो CH2 को मैं इस तरीके से लिखूंगी CH2 CH3 CH2
अगेन CH2 H देन H और OH। इसका नेम क्या होगा? प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल लिया हमने, क्या दिया इसको? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस दी और दिया 443 केल्विन का टेम्परेचर। क्या बनेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये H2 मीन्स यहाँ पे वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, देन प्लस निकलेगा H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, सो रिएक्टिविटी कौन मोर रिएक्टिव होगा अगर हम प्राइमरी ले रहे हैं, सेकेंडरी ले रहे हैं या टर्सरी अल्कोहल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये मालूम है कि कार्बोकेटायन, क्या याद है आपको कि कार्बोकेटायन की रिएक्टिविटी किस तरीके से पॉसिबल है? सो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन याद होगा आपको, इसमें 3 डिग्री होता है, देन 2 डिग्री होता है और देन 1 डिग्री होता है। मोर रिएक्टिव 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ये अपने पास डिक्रीजिंग ऑर्डर का है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसी की रेशियो पे रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। डिहाइड्रेशन का ऑर्डर हमको भी मिलता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का यही ऑर्डर है। अब अगर यहाँ पे हम इसी ऑर्डर को समझते हैं तो 1 डिग्री तो हमने देख लिया। चलिए बात करते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की, किस तरीके से यहाँ पे जो ऑर्डर है वो वेरी करता है। तो 1 डिग्री हमने फिनिश किया है। चलिए बात करते हैं 2 डिग्री की और 3 डिग्री की। सो सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल सपोज लेके चल रहे हैं CH3 CH OH और CH3, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे हमने सपोज लिया 85% H3PO4 की प्रेजेंस में होता है ये, और 444 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे बात करते हैं तो केल्विन रखेंगे टेम्परेचर। प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH और CH2, एल्कीन मिल गया। कौन सा एल्कीन? प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। क्या मिला? प्रोप 1 इन प्लस H2O। अगर यहाँ पे हमने अभी क्या बात करी, हमने ली यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल। सो 2 डिग्री एल्कोहल से इस तरीके से एथीन पॉसिबल है। 85% ऑफ H3PO4 लिया और 440 केल्विन टेम्परेचर पे ये हमको प्रोप 1 इन और वाटर का मॉलिक्यूल मिला। अब बात करते हैं 3 डिग्री की। सो अपन ले रहे हैं सपोज 3 डिग्री एल्कोहल। सो 3 डिग्री एल्कोहल में कार्बन, यहाँ पे हुआ CH3, यहाँ पे हुआ CH3, यहाँ पे हुआ CH3 और ये हुआ OH। अब ज़रूरत पड़ेगी ओनली एंड ओनली 20% H3PO4, H3PO4, और यहाँ पे अब ज़रूरत पड़ेगी 358 केल्विन टेम्परेचर की। इन दिस वे वी कैन गेट CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकलेगा वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम आराम से समझ सकते हैं कि देखिए 3 डिग्री के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, ओनली 20% H3PO4, और टेम्परेचर कितना रखना पड़ा? 358, मीन्स मोर इजी वे पे रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। 2 डिग्री पे हमने क्या रखा? 2 डिग्री पे रखा 85% H3PO4 और 440 केल्विन का टेम्परेचर रखा। तो यहाँ पे पॉसिबल है 2 डिग्री,
देन बात करते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री के लिए अभी क्या देखा अपन ने, कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए और 443 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। तो 3 to 1 का ये ऑर्डर चलता है। अब बात करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ ईथर की। अभी हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ ईथर में व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं और किसकी प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं अप्रोक्सीमेट 413 केल्विन, तब हमको मिलता है ईथर। चलिए समझते हैं कैसे ये हमको मिलेगा। तो सेकेंड की बात करते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ ईथर, सो फॉर्मेशन ऑफ ईथर में सपोज हमने लिया CH3CH2OH। क्या बात कर रहे हैं अपन, एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल की नीड होगी, तो यहाँ पे सपोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लिया। बात करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की, देन ले रहे हैं 413 केल्विन का टेम्परेचर। ईथर बनना है तो यहाँ पे हुआ एक तरफ CH3CH2O, 1 मिनट मैं नीचे लिख रही हूँ। रिएक्शन में हमें मिलेगा CH3CH2O, एक मॉलिक्यूल कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये डैश, ऊपर से CH2CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा नहीं तो वैलेंसी डिस्टर्ब होगी। CH3CH2O CH2CH3 ये बन गया। देन यहाँ पे हमें मिलेगा 1 मॉलिक्यूल वाटर का। अब इसकी बात करें, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर IUPAC नेम की बात करें सो एथॉक्सी इथेन। एथॉक्सी इथेन मिला। तो ये हम बात कर रहे थे डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब और देखते हैं आगे चल के डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। सो एल्यूमिना की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल है। वो किस तरीके से, एल्यूमिना मीन्स Al2O3। तो चलिए देखते हैं, BA हो चुका अपना डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना मीन्स Al2O3। सो Al2O3 की प्रेजेंस में किस तरीके से पॉसिबल है वो बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सपोज हमने ले लिया एल्कोहल CH3CH2OH, एथेनॉल लिया, यहाँ पे दिया Al2O3 एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ 633 केल्विन। 633 केल्विन पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बना साथ में वाटर का एक मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं CH3CH2OH, दिया हमने एल्यूमिना Al2O3, दिया 523 केल्विन की प्रेजेंस में CH3CH2O, देन CH2CH3 बन गया ईथर और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आया। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आया। देखिए दोनों तरफ लिया हमने एल्कोहल पे Al2O3 पहली बार दिया हमने 633 केल्विन टेम्परेचर, दूसरी बार दिया 523 केल्विन का टेम्परेचर। यहाँ पे मिला हमको ईथर, यहाँ पे मिला हमको एल्कीन और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आया। तो ये था हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन बिहेवियर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल की किस तरीके से होती है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बिहेवियर की बात करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल डिफरेंट शो करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल डिफरेंट शो करेगा, टर्शरी एल्कोहल डिफरेंट शो करेगा। सो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे यूज होने वाले कॉमनली जो रिएजेंट हैं वो है एल्केलाइन KMnO4 लेते हैं,
Na2Cr2O7 लेते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड लेते हैं। तो चलिए इनकी बारी बारी से बात करते हैं, प्राइमरी के साथ कैसा होगा, सेकेंडरी के साथ कैसा होगा और टर्सरी के साथ कैसा होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूज्ड रिएजेंट कौन से हैं, स्पेशली जो हम यहाँ पे रिएजेंट यूज करते हैं एसिडिफाइड और एल्कलाइन, या तो एसिडिफाइड और या तो एल्कलाइन, कुछ भी चलेगा। एल्कलाइन KMnO4 लिया, या तो एसिडिफाइड Na2Cr2O7 और या लिया और K2Cr2O7, और या तो लिया नाइट्रिक एसिड HNO3 या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, इन सब की प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अब चलिए बारी बारी से देखते हैं, पहले बात करेंगे प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्सरी की। सो ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है CH बॉन्ड के कारण और OH बॉन्ड के कारण। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, यहाँ अपन वन बाय वन बात करते हैं। तो पहले देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल देखते हैं। प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। सो प्राइमरी एल्कोहल में सपोज अगर हमने लिया RCH2OH, ये हुआ हमारा प्राइमरी एल्कोहल। अब यहाँ पे पॉसिबल है ये ब्रेक होगा इधर से और ये ब्रेक होगा इधर से। देखते हैं कैसे। यहाँ पे लिया O, RCH, ये बना डबल बॉन्ड O। क्या बना RCHO, दैट मीन्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन रहा है। और निकला क्या H और H, ऑक्सीजन इजिली ऑक्सीडाइज्ड। अब आगे अगर हम बात करें और क्या पॉसिबल है, इजिली ऑक्सीडाइज O और मिला तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन इसको मिला तो O और H बन गया, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। बात करते हैं एल्डिहाइड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और ये बना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब चलिए इनका एक एग्जाम्पल समझते हैं, इनका एक डिटेल में एग्जाम्पल समझते हैं। इसे मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ स्क्रीन को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। क्या बना अपने पास, एल्डिहाइड बना, सेकेंड स्टेप पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बात करते हैं। सपोज लिया CH3 CH2O और H, ब्रेक क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से ब्रेक होगा। ऑक्सीजन कहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ या तो Na2Cr2O7 और या तो H2SO4, दो में से कुछ भी लेकर के चलेंगे। हमको मिलेगा CH3 CHO, ये O है, CH3 COH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हुआ। सो बना हमारे पास एथेनोइक एसिड CH3COOH। मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, CH3COOH मिल रहा है मुझे। तो पहले तो मिला एल्डिहाइड,
ये बना एल्डिहाइड और ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो एथेनोइक एसिड, इसे बोलेंगे एथेनल या एसिटल्डिहाइड। तो ये बना एथेनोइक एसिड और एसिटल्डिहाइड। चलिए अब बात करते हैं, लेते हैं सेकेंडरी को। सेकेंडरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल में ये ले लिया सेकेंडरी, मीन्स यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, दैट मीन्स ये सेकेंडरी हुआ। हमने दिया ऑक्सीजन, इजीली ऑक्सीडाइज होगा और क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR-, वहाँ पे बना था एल्डिहाइड, यहाँ पे बनेगा कीटोन। वहाँ पे बना था एल्डिहाइड, यहाँ पे बनेगा कीटोन। नेक्स्ट स्टेप पे RC डबल बॉन्ड O, ये OH, RCOOH, देन प्लस R-, ये बाहर आ गया, देन C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल। O दिया, ये बना हमारे पास एक कीटोन। कीटोन में प्रोपेन टू ओन, ये हमने लिया सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में पहले स्टेप पे बना कीटोन, कीटोन आगे बढ़ेगा, O मिला, यहाँ पे बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH3 COOH। सेकेंड में ये HCOOH। तो मीन्स हमको बनेगा एक एथेनोइक एसिड और एक बनेगा मेथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे बन गया एसिटिक एसिड और यहाँ पे बन गया फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड, दूसरा बन गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड देन फॉर्मिक एसिड। अब अगर हम बात करें टर्सरी अल्कोहल की, सो टर्सरी के लिए टर्सरी अल्कोहल, ये ऑक्सीजन दिया RC डबल बॉन्ड O और ये R बना, पहले स्टेप पे बना अल्कोहल। इसमें भी टर्सरी अल्कोहल लिया, मीन्स 3 अल्काइल ग्रुप है, दैट इज़ द टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पे विगरस कंडीशन पे ये रिएक्शन होगी, R डबल बॉन्ड O, मीन्स हमको मिला यहाँ पे कीटोन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे हमको मिला एक कीटोन, फर्स्ट स्टेप। विगरस कंडीशन हमने और ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देखने पे हमको मिला RC डबल बॉन्ड OH
इसमें मिलेगा CO2 और H2O, CO2 और H2O मिला। CO2 और H2O मिला, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हमने अभी एक कॉमन रिएक्शन देखी, अब बात करते हैं एक रिएक्शन की। ऑक्सीजन दिया, HNO3 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड की, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O मिला कीटोन। कीटोन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, देन HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन करने पे हमको यहाँ पे मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, OH मीन्स एसिटिक एसिड बना, देन प्लस HC डबल बॉन्ड O, OH फॉर्मिक। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड यहाँ पे हमको मिला। अगेन ये जो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, क्या होगा, और ऑक्सीजन मिली इसको तो क्या बना सकता है, CO2 और H2O ईजिली ये बनाएगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल विथ HNO3 हमको क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एसिटिक एसिड मतलब ये मिलेगा मुझे, ये एसिटिक एसिड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्सरी अल्कोहल है। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।